महंगाई के मारे आवाम के लिए बड़ा बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में कोई रद्दबदल नहीं किया गया, कीमत 276 रुपए 21 पैसे रहेगी। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमला किया। ऐसे लोगों को निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। समझते हो पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड करके बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज की ओकाड़ा में ललकार, नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा अब तुम्हारे सहूलतकार रहे ना सहूलतकारी, फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मजीद कहा नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी बेआवाज है, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। बुज़दिल जूतियां छोड़कर दुम दमाकर भाग रहे हैं। ये नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद, तीरों की बारिश कर दी। कहा पंजाब में आरोज नून लीग के दबाव में हैं, हमारे सूबाई उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। नून लीग वही पुरानी सियासत कर रही है जिसका सबको इल्म है। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई से हमदर्दी है, नहीं चाहेंगे किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। अब मुकाबला तीर और शेर का है। पीपल्स पार्टी नून लीग का डटकर मुकाबला करेगी, साजिशों को नाकाम बनाएंगे, अगली हुकूमत बनाएंगे। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत शेड्यूल थी। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत और आवाम की बका के लिए 25 करोड़ आवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। हम आपके पास साफ और शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। आपके फैसले से तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। किसी को दूंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। अब क्या तवक्को करेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबरा को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। बार बार कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं, कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था, अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, क्या उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती? अदालत ने दरखास्त वापस लेने के बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई अपनी अदालत में 8 फरवरी को फैसला सुनाई। उस फैसले में इंशाअल्लाह ताला सुरखरू हम होंगे, जमहूरी कुव्वतें होंगी। इंशाअल्लाह पीटीआई के सपोर्टेड उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में हर किस्म का रिफॉर्म लेके आएंगे। मैं अपने सपोर्टर वोटरों से कहता हूँ न मायूस न होना। अवाम की अदालत में हमने बहुत जल्द जाना है और 1 महीने बाद अवाम की अदालत में फैसला होगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है घबराना नहीं, डटे रहें, अपने वोट की हिफाजत करें। लतीफ खोसा बोले फील्ड ही छीन ली गई, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देंगे? लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे का खेज निशानात देकर पीटीआई का मजाक उड़ाया गया। बल्ले का निशान नहीं, करोड़ों आवाम से हक छीना गया। आवाम का गुस्सा और बढ़ गया। जिस उम्मीदवार पर बानी पीटीआई की मोहर लगेगी वही जीतेगा। बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है और हमें
पार्लियामेंट से बाहर कर दिया है। अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे। इंतखाबी निशान छिन जाने पर बानी पीटीआई का रद्द अमल, कहा पेशगोई कर रहा हूं, इनको धचका लगने वाला है। इनको आवाम के गुस्से का अंदाजा नहीं, इन्हें लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नजर आएगा। पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं होगा, उनके सारे केसेस बंद, हमारा एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। पहले ही अंदाजा था हमें बल्ला नहीं देंगे, कौम ने देख लिया पीटीआई को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म आज तक मौखर, बुशरा बीबी पेश ना हुई, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकला सफाई की आइंदा समात पर बुशरा बीबी की हाजिरी की यकीन दहानी, बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। अदालत ने समात आज तक मुलतवी कर दी। उधर दौरान इद्दत निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, बुशरा बीबी ने अपील दायर कर दी। कावर मानिका को नोटिस जारी, समात कल तक मुलतवी। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म की कार्रवाई और ट्रायल रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज। तोशाखाना केस में एक गवाह का बयान कलमबंद। इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से साफ इनकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वक्त पर इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा चुका। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात सरमा में होते रहे। दूसरी जानिब सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत में कहा, सेनेट ने करारदाद पास की, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। तालीम, सेहत और मईशत की तरक्की, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार, आज पेश किए जाने का इम्कान। कौमी सतह पर 1 घंटा पढ़ाई लाजमी करार, शहरियों को सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। ज़राई सनती इनकलाब लाना मंशूर में शामिल, किसानों को कर्ज मिलेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का खेल जारी। नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात, आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। 8 फरवरी महज वोट के जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं, ये कौमी नस्बुलैन की तैयारी का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सबको मिलकर अहद करना होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के गोदाम में आतिशज़दगी, गोदाम में इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां और दीगर सामान पड़ा हुआ था। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के पी और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे, मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे की फॉग लाइट से इस्तेमाल करने की हिदायत। जीटी रोड समेत अहम शहर